हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये बेस्ट मिस्टेक सीजन 2 का 23 एपिसोड है। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड अब तक नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप उन्हें देख लीजिए, तो आपको ये ड्रामा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में तो देखा ही था कि डिनर करने के बाद जेसंग, योंगदो और आयुन अपने घर जाने लग जाते हैं। योंगदो और आयुन का घर सामने ही रहता है, इसलिए वो दोनों साथ में जाने लग जाते हैं। और जब वो जा रहे होते हैं तभी आयुन योंगदो से कहता है कि मुझे जरा जेसंग से कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं उससे बात करने के लिए जा रहा हूँ। और ऐसा कहकर आयुन वहाँ पर से चला जाता है और उसके बाद वो जेसंग से जाकर बोलता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ तुम्हारी बेसबॉल टीम में खेलना है। तो जेसंग कहता है कि क्या हुआ, अचानक से तुम्हारे दिमाग में ये सब प्लान कहाँ से बना। फिर आयुन कहता है कि एक्चुअली मुझे बेसबॉल बहुत ही पसंद है, मैं बचपन से एक बेसबॉल प्लेयर बनना चाहता था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं तुमसे इस बारे में बात करूँ। तो जेसंग कहता है कि हमारी टीम की तरफ से खेलना इतना ईजी तो नहीं है, लेकिन मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगा। दूसरी तरफ जियान हो अपनी क्लास में पढ़ाई कर रहा होता है, बट उसका ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं होता है और वो बस योंगदो के बारे में सोच रहा होता है। जो बातें ओरा ने जियान हो को बताई थी, वो सभी बातें जियान हो को इतनी ज्यादा बुरी लगी थी कि वो डिसाइड करता है कि अब उसे योंगदो से खुद ही बात करनी पड़ेगी। इसीलिए वो अपना फोन निकालता है और योंगदो को मैसेज करके बोलता है कि मैंने तुम्हें और जेसंग को साथ में देखा। तो फिर उसके बाद जियान हो कहता है कि अगर मैंने उसे ये सब लिख कर दिया तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, इसीलिए वो उस मैसेज को लिख कर डिलीट कर देता है। उसके बाद जियान हो योंगदो को दोबारा मैसेज लिखता है और उस पर बोलता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने अपना नया बॉयफ्रेंड जो बना दिया है। जियान हो को ये मैसेज लिखकर भी थोड़ा सा ऑड फील होता है, इसलिए वो उस मैसेज को दोबारा डिलीट कर देता है। और इसी तरीके से वो योंगदो को 4-5 बार मैसेज करता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो योंगदो को वो मैसेज सेंड कर सके, इसीलिए वो उन सारे ही मैसेजेस को डिलीट कर देता है। जियान हो को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो योंगदो से जेसंग के बारे में किस तरीके से पूछे। जब वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसकी मैम उसे फोन चलाते हुए देख लेती है। उसके बाद उसकी मैम उसके सामने आती है और उसका फोन उससे छीन लेती है। फिर हमेशा की ही तरह उसकी मैम जियान हो को डांटने लग जाती है। थोड़ी ही देर में उन सभी का इंटरवल हो जाता है। तो जेसंग जियान हो से कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं कब से ओरा को उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। आई थिंक वो मुझे जानबूझ के अवॉइड कर रही है, क्योंकि वो मेरे साथ घूमने नहीं आना चाहती थी ना। वैसे तुमने कहा था कि तुम कल उसके साथ थे, तो क्या तुमने उसके पास उसके हाथ पर फोन देखा था? तो जियान हो कहता है कि हाँ, फोन तो उसके हाथ पर ही था। तो उसके बाद जियान हो जेसंग से कहता है कि ओह, मुझे अब याद आया, वो तुम्हारे लिए शायद कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है। जेसंग जैसे ये सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसको ऐसा लगता है कि फाइनली अब उसे थोड़ा सा टाइम तो ओरा के साथ स्पेंड करने के लिए मिलेगा। तो फिर उसके बाद जियान हो जेसंग से कहता है कि वैसे ओरा ने मुझे तुम्हें ये सब बताने के लिए मना किया था, लेकिन मैंने सोचा कि तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें ये बता दूं। तो जेसंग कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक करा कि तुमने मुझे ये सब बता दिया, कम से कम अब मैं भी तो उसके लिए कुछ स्पेशल करूंगा। दूसरी तरफ जेसंग योंगदो के लिए ब्रेड लेकर आता है, तो योंगदो जेसंग से कहती है कि क्या हुआ, आज तुम अचानक से मेरे लिए ब्रेड क्यों लेकर आ रखे हो? तो जेसंग कहता है कि तुम्हें ब्रेड पसंद है ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेड लेकर आ जाता हूँ। फिर उसके बाद जेसंग योंगदो से कहता है कि क्या तुम आज मेरे साथ लाइब्रेरी थोड़ा जल्दी आ सकती हो? तो योंगदो कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें लाइब्रेरी में कुछ काम है क्या? तो जेसंग कहता है कि नहीं, मुझे लाइब्रेरी में कुछ भी काम नहीं है, बस मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। और ऐसा कहकर वो वहाँ पर से चला जाता है। यूना उन दोनों की बातें सुन लेती है। जैसे ही वो उनकी बातें सुनती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। योंगदो जेसंग से बात करने के बाद जब यूना का फेस देखती है तो वो समझ जाती है कि यूना को इस बात का पक्का बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन वो उस टाइम उससे बात नहीं करती है, क्योंकि उसे पता था कि अभी योंगदो अगर उससे कुछ भी बात करेगी तो उसने उसका गलत ही मतलब निकालना है। यूना जेसंग और योंगदो को साथ में देखकर बहुत अपसेट हो जाती है, इसीलिए वो क्लासरूम से बाहर निकलकर सीढ़ियों पर अकेला ही बैठ जाती है और कहने लग जाती है कि जेसंग को देखकर तो कोई भी बता देगा कि वो योंगदो को पसंद करता है, उसको तो अपने माथे पर ही लिखवा देना चाहिए कि वो योंगदो को पसंद करता है। जब वो ये सब सोच रही होती है तभी उसे बेक का मैसेज आता है। बेक वही लड़का है जो जिन्सो का दोस्त था और उसी ने एक बार जियान हो को मारा भी था। तो जिन्सो का दोस्त बेक उसे बोलता है कि तुम अपना लंच स्किप मत करो। तो यूना कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं अपना लंच करूँ या पूरे दिन में भूखी रहूं। जब यूना मैसेज में उसका रिप्लाई देती है, थोड़ी देर बाद बेक उसके सामने आकर बैठ जाता है। तो यूना कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें अपने स्कूल में रहना चाहिए, ये हमारी स्कूल है और दूसरे स्कूल के बच्चों का हमारे स्कूल में आना अलाउड नहीं है। तो उसके बाद बेक बोलता है कि मैं यहाँ पर किसी रीजन से आया हूँ, एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए मूवी की टिकट लेकर आया हूँ, हम दोनों साथ में मूवी देखने के लिए जाएंगे। तो यूना कहती है कि एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊंगी मूवी देखने के लिए, तुम अकेले ही जा लो, और वैसे भी मैं ही क्यों, तुम किसी और को भी तो ले जा सकते हो अपने साथ मूवी देखने के लिए। तो बेक बोलता है मैंने सबको छोड़कर तुम्हें चूज इसीलिए किया क्योंकि तुम ऐसी पहली लड़की हो जो मुझ पर ऐसे चिल्ला रही हो
बाकी और तो डर कर मुझसे बात भी नहीं करते हैं। फाइनली मुझे ऐसी लड़की मिल गई है जिसके साथ मेरा मन करता है कि मैं बिल्कुल नाइस बिहेव करूं, और वो लड़की हो तुम। तो यूना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये कोई के ड्रामा चल रहा है जिसमें तुम एक लड़की हो जो सभी को बुली करता है, और मैं एक ऐसी इनोसेंट सी लड़की हूँ जो तुमसे प्यार कर बैठूंगी। देखो ये सब चीजें सिर्फ के ड्रामास में होती है, रियल लाइफ में कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तुमने जिन बच्चों को बुली किया है और परेशान किया, अगर तुम उन सब से जाकर भी सॉरी कहोगे ना, फिर भी ये काफी नहीं होगा। और वैसे भी रियल लाइफ में कोई भी ऐसे लड़के को पसंद नहीं करता है जो दूसरे बच्चों को बुली करता है। मैं तुम्हारे साथ काइंड बिहेव सिर्फ ऐसे ही करी थी, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यूना ये सब बेग के सामने बोल तो रही थी, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा डर भी लग रहा था बेग के सामने ये सब कहने में। और बेग भी बेचारा चुपचाप से यूना की सारी बातें सुन रहा था, और उसके बाद वो यूना को देखने लग जाता है तो यूना अचानक से चुप हो जाती है। तो बेग कहता है कि अब तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो दूसरों को बुली करता फिरूं, और तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करती हो तो मैं तुम पे कभी भी फोर्स नहीं डालूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो, जैसे जिनसू ने योंगदो के साथ किया था। बस मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने सोचा मुझे एक बार तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता दी। बट बाय द वे तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा आज का दिन बहुत ही बेकार गया हो। वैसे अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ जो बस एक ही बात के पीछे पड़ जाऊँ और किसी को भी परेशान करता रहूँ। और ऐसा कहकर बेग खड़ा हो जाता है और उसके बाद यूना से कहता है कि मुझे माफ कर दो, आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है, बट आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। बट मैं तुमसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम मुझसे हमेशा बात करते रहना मैसेज में। तो यूना कहती है कि आई थिंक जो मैं अब तक कह रही थी तुमने उसमें से कुछ भी नहीं सुना। तो यूना की बात सुनकर बेग हंसने लग जाता है, और थोड़ी देर में उसकी नजर पड़ती है योंगदो और ओरा पर। जैसे ही बेग उन दोनों को देखता है तो वो यूना से कहता है कि हे ये तो जिनसो के गर्लफ्रेंड है ना। तो यूना कहती है कि मैं तुम्हें कितने बार बताऊं कि वो जिनसो के गर्लफ्रेंड नहीं है। योंगदो तो जिनसो को बहुत ज्यादा हेट करती है, जिनसो का योंगदो पर बस क्रश था और कुछ नहीं। तो उसके बाद बेग बोलता है कि मैं योंगदो की बात नहीं कर रहा हूँ, योंगदो के साथ जो लड़की घूम रही है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्या था उसका नाम? हाँ, ओरा। ओरा ही तो जिनसो की एक्स गर्लफ्रेंड थी। मुझको तो लगता था कि ओरा योंगदो को बहुत ज्यादा हेट करती है, लेकिन यहाँ तो ये दोनों दोस्त बनकर घूम रहे हैं। जिनसो और ओरा एक बहुत ही अच्छे कपल थे, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों ने ही अपना रिलेशन खत्म कर दिया। जैसे ही यूना ये सब सुनती है तो उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि ओरा ने तो कहा था कि वो जिनसो को जानती भी नहीं है। दूसरी तरफ ओरा जब जा रहे होते तभी उसे जियान हो दिखता है, और वो जियान हो को रोकती है और उससे कहती है कि तुम अभी भी म्यूजिक रूम में ही अपना खाना खा रहे हो, तुम अपना इतना ज्यादा टाइम और पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो? आई थिंक तुम्हें अब योंगदो के बारे में सोचना भूल जाना चाहिए। तो जियानो कहता है कि एक सेकंड रुको, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा फोन तुम्हारे पास है तो तुम जीसन के फोन का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो? उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हें कॉल भी किया और मैसेज भी किया, लेकिन तुमने उसके कॉल का रिप्लाई भी नहीं दिया और मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया। तो ओरा कहती है कि हाँ मैंने उसकी मैसेज और कॉल तो देखी थी, लेकिन मैंने उसका जानबूझकर रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे जीसन से बात करने में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। तो जियानो कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? फिर ओरा कहती है कि आई थिंक हमें अंदर चलकर बात करनी चाहिए, मुझे यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। फिर उसके बाद ओरा उसे बताती है कि जी संग उसे बहुत ही ज्यादा मैसेज करता है और कॉल भी करता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इसीलिए वो उसके कॉल का और मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है। तो उसके बाद जियान हो ओरा से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम जीसन को पसंद भी करती हो या नहीं करती हो? तो ओरा कहती है कि हाँ मैं जीसन को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ बात करने में बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं होता है। जब भी मैं जीसन से बात करती हूँ तो मुझे कभी भी नर्वसनेस या एक्साइटमेंट फील नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि जीसन और मैं बस एक अच्छे दोस्त है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो जियान हो बोलता है कि जो बात तुम मुझे बता रही हो आई थिंक तुम्हें ये सब बातें जीसन को बतानी चाहिए, क्योंकि वो सोचता है कि तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हो और वो तो इस उम्मीद में बैठ रखा है कि तुम उसे डेट करोगी। तो ओरा कहती है कि पक्का मैं उसे बता दूंगी कि मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ। तो जियानो कहता है कि तुम मुझसे क्यों प्रॉमिस कर रही हो? तो ओरा कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जियान हो जैसे ये बात सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और ओरा से कहता है कि तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? तो ओरा कहती है कि मैं तुम्हें इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि तुम बिल्कुल मेरी जैसे हो। तुम्हें भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया और किसी और लड़की की वजह से तुम्हें छोड़ा, वैसे ही मुझे भी किसी और लड़की ने धोखा दिया और किसी और लड़की की वजह से मुझे छोड़ दिया, इसीलिए मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को रिलेशन में आ जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा भी दिल टूटा है और मेरा भी दिल टूटा है और मैं तुम्हारी फीलिंग अच्छी तरीके से जान सकती हूँ। तो जियानो कहता है कि आई एम सॉरी मैं तुम पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ओरा कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? योंगदो भी तो किसी और लड़की के साथ है ना रिलेशन में, तो तुम भी तो किसी और लड़की के साथ आ सकते हो। तो जियानो कहता है कि आई डोंट नो कि क्यों योंगदो ने जीसन को चुना, बट अभी भी मैं योंगदो से उतना ही प्यार करता हूँ जितना प्यार मैं उससे पहले करता था और मैं उसे कभी भी छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि योंगदो ही वो पहली और आखिरी लड़की है जिसे मैं पसंद करता हूँ। उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई और लड़की नहीं आ सकती है।
दूसरी तरफ यूना को ओरा की सारी सच्चाई पता चल जाती है और उसके बाद वो उसकी सारी सच्चाई योंगदो और सियोल को बताती है। योंगदो को यूना की बात पर पूरा भरोसा था, लेकिन उतना ही भरोसा उसे ओरा पर भी था। इसीलिए योंगदो यूना से कहती है कि मुझे ओरा पर पूरा भरोसा है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। मैं उसे अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानती हूँ, वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती है। तो सियोल कहती है कि मैं तुम्हें कितने बार बताऊं कि ओरा एक अच्छी लड़की नहीं है, मैं उसे पहले ही दिन देखकर पहचान गई थी कि वो एक बहुत ही गंदी लड़की है। तो योंगदो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सियोल ने तो कहा था कि वो जिनसो को जानती भी नहीं है, तो वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। तो यूना कहती है कि सही कहा तुमने योंगदो, मैं भी ओरा पर बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊंगी। एक दिन मैंने ओरा को खुद जिनसो के साथ बात करते हुए देखा था एक कैफे में। मुझे भी उन दोनों को साथ में देखकर कुछ समझ में नहीं आया था, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं इस बारे में ओरा से बात करूंगी। लेकिन ओरा ने कहा था कि वो जिनसो को नहीं जानती, लेकिन जिनसो उसके सामने आया और उसने ओरा को ये प्रॉमिस रिंग दी और उसने कहा कि ये प्रॉमिस रिंग दोबारी है। उसके बाद यूना वो रिंग योंगदो को देखती है और उस रिंग को देखकर योंगदो कहती है कि ये रिंग तो मेरी नहीं है, बट हाँ ये रिंग मेरी ही रिंग की जैसी है। तो उसके बाद योंगदो कहती है कि इतने सारे सबूतों के बाद अब तो मुझे ओरा से इस बारे में पूछना ही पड़ेगा। उसके बाद योंगदो ओरा को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए बुलाती है और थोड़ी ही देर पर वहाँ पर ओरा भी आ जाती है। ओरा जब वहाँ पर आती है तो वो उन तीनों की ही बातें सुन लेती है। वो तीनों इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो ओरा से क्या क्या सवाल पूछेंगे। ओरा जैसे ही उन तीनों को इस तरीके से बात करते हुए देखती है तो वो वहाँ पर से भागकर जियान हो के सामने चली जाती है, जहाँ पर जीसंग भी। जीसंग जैसे ही ओरा को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद ओरा से कहता है कि मैं तुम्हें कब से मैसेजेस और कॉल करा था, तुम मेरे मैसेज और कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही थी। उसके बाद वो कहता है कि तुमने आज कहा था कि तुम फ्री हो तो तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। तो ओरा कहती है कि नहीं, मुझे आज कुछ प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। उसके बाद जियान हो से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है, प्लीज तुम मेरे साथ जरा आ सकते हो। तो जियान हो कहता है कि तुमने अब तक जीसंग को वो बात नहीं बताई है जो हमने कल बात की थी। तो ओरा कहती है कि नहीं, मैंने अभी नहीं बताई है, मैं उससे बाद में बता दूंगी, पहले मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम मेरे साथ चलो। तो जियान हो कहता है कि नहीं, पहले तुम जीसंग को वो सारी बात बताओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो जीसंग कहता है कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। तो ओरा जीसंग को इग्नोर मारकर जियान हो से कहती है कि मुझे तुमसे सच में बहुत जरूरी बात करनी है, पहले तुम मुझसे बात कर लो, उसके बाद मैं जीसंग को सब कुछ बता दूंगी। तो जियानो कहता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा, तुम मुझे अभी बताओ। फिर उसके बाद जीसंग बोलने लग जाता है कि तुम क्या बात में बात कर रहे हो, मुझे भी तो कुछ बताओ। तो उसके बाद जीसंग ओरा से कहता है कि ओरा तुम मुझे बताओ कि जियान हो किस बारे में बात कर रहा है। तो ओरा जीसंग पे जोर से चिल्लाकर कहती है कि जीसंग इस टाइम पर इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना रही हूँ, बल्कि तुम्हारे भोलेपन का कोई फायदा उठा रहा है। जब जियान हो देखता है कि ओरा उससे इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो उसे लगता है कि वाकई में ओरा को उसे कुछ जरूरी बात बतानी है। उसके बाद वो ओरा के साथ एक क्लासरूम में जाता है तो ओरा उसे बताती है कि योंगदो से बेवकूफ बना रही है और योंगदो ओरा के बॉयफ्रेंड यानी जिनसो के साथ भी हमेशा फ्लर्टिंग करती रहती थी। ये ही नहीं, उसने जिनसो को भी कहा था कि अगर वो मेरे साथ ब्रेकअप कर देगा तो वो उसके साथ घूमने के लिए जाएगी। मैं जब कभी भी जिनसो के साथ घूमने के लिए जाती थी तो ओरा उसे बार बार कॉल करती रहती थी। अगर वो जिनसो से इतनी नफरत करती थी तो वो ये सब क्यों करती थी। मुझको पता था कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे जिनसो पर ट्रस्ट था क्योंकि जिनसो मुझे हमेशा कहता था कि वो योंगदो का बचपन का दोस्त है। फिर सडनली एक दिन जिनसो ने मुझसे ब्रेकअप कर दिया ताकि वो योंगदो को डेट कर सके और उसी एक पल में जिनसो ने मेरा सारा ट्रस्ट तोड़ दिया। मैं बेवकूफ जिनसो पर कितना ज्यादा ट्रस्ट करती थी। तो ओरा की सारी बात सुनने के बाद जियान हो कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम जिनसो को जानती नहीं हो, बट अभी तुमने कहा कि तुम उसके साथ घूमने भी गई थी, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही रिंग तुमने मुझे दी थी ना, तुमने मुझसे कहा था कि तुम तो उसे जानती ही नहीं हो और तुम मुझसे उसके बारे में पूछ भी रही थी। तुम्हें ये सब तो याद ही होगा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें ये रिंग किसी अनजान ने दी है। एक तरफ से तुम मुझसे कहना चाहती हो कि तुम जिनसो को कब से जानती हो, लेकिन दूसरी ही तरफ तुम मुझसे ये भी कह रही थी कि तुम जिनसो को जानती नहीं हो। मुझे तुम्हारी बात को समझ में नहीं आ रही है, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना। ओरा की आधी सच्चाई तो जियान हो के सामने आ ही गई थी। उसे ये तो पता चल ही गया था कि ओरा उससे सिर्फ झूठ बोल रही है और उन दोनों के रिश्ते में दरार डालना चाहती है। जियान हो के सवाल सुनने के बाद तो ओरा की बोलती ही बंद हो जाती है और वो जियान हो के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाती है, इसीलिए उसके सामने चुपचाप खड़ी हो जाती है। तो फिर उसके बाद जियान हो ओरा से कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं योंगदो के साथ अभी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि मैं योंगदो से हमेशा प्यार करता था और हमेशा ही उससे मैं प्यार करता रहूंगा। और ऐसा कहकर जियान हो वहाँ पर से जाने ही वाला होता है, तब तक ओरा उसे रोक देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।